वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस दौरान अनुराग ढांडा ने कई मुद्दों पर चर्चा की, साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे संवाददाता ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा से खास बातचीत की। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार में लगातार भ्रष्टाचार के मामले उजागर कर रहे आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा जी हमारे साथ हैं। आज भी उनकी तरफ से एक बड़ा मामला उजागर किया गया। सर, लगातार आप मामले सामने ला रहे हैं। आज एक बड़ा मामला आपकी तरफ से उजागर किया गया ज्योति सर के निर्माण को लेकर, क्या पूरा मामला है सर? देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे तो राजनीति करती ही करती है, लेकिन अब धर्म के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ज्योति सर थीम पार्क को बनाने का प्रोजेक्ट जिसमें 30 करोड़ से बात शुरू हुई, वहां एक कंसल्टेंट को हायर किया गया सारे नियम कानून को ताक पे रख के। फिर उसके बाद वो कंसल्टेंट 200 करोड़ के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट करता है और 200 करोड़ के प्रोजेक्ट के जब टेंडर अलॉट किए जाते हैं तो 50-50 मार्क इंटरव्यू के रखे जाते हैं। उसमें ज्यादा मार्क्स दे के अपनी मर्जी की कंपनी को हायर किया जाता है। उस कंपनी को आज तक काम शुरू नहीं हुआ। काम शुरू होने से पहले 5 करोड़ रुपए की पेमेंट करा दी, बैंक गारंटी नहीं आई। टेंडर अलॉट होने के बाद बैंक गारंटी कंपनी की तरफ से जमा नहीं हुई। पहले सरकार ने बिल की पेमेंट करा दी। जब काम ही शुरू नहीं हुआ, जब साइट हैंडओवर नहीं हुई, तो काम कैसे हो गया? तो पेमेंट, इसका मतलब वो सारी फर्जी है। और इस पेमेंट को करवाने के लिए ऊपर से नीचे तक अधिकारी 10-10 मिनट 20-20 मिनट के अंतराल पे एक के बाद एक ही दिन में सारा क्लियरेंस हो जाता है। ऑफिस आवर्स के बाद बैठ के अधिकारी मेल का जवाब दे रहे हैं, लिख रहे हैं कि सीएम साहब की सीधी नजर है इस प्रोजेक्ट पे, जो भी पेमेंट रोकेगा उस अधिकारी को सजा होगी। इस तरीके से फेवरिज्म चल रहा है, इस तरीके से खुला भ्रष्टाचार चल रहा है। वो हमने आज सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रखा। उस हाई पावर्ड कमेटी में रिटायर्ड चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में 4-5 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी फाइंडिंग्स के लिए कि कोटेड रेट जो है ज़्यादा तो नहीं है। उस कमेटी में खुद चमन लाल जी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये 72 करोड़ का जो काम दिया गया है वो 48 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है। 48 करोड़ भी उसके लिए ज़्यादा है, लेकिन इन सारे रिकमेंडेशन को बाईपास करके मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हाई पावर्ड कमेटी ने वो 64 करोड़ रुपए में वो काम दे दिया, अलॉट कर दिया। ये 16 करोड़ रुपए जो जनता की गाड़ी कमाई के ज्यादा दिए गए, किस भ्रष्टाचार के एवज में दिए गए, किसके पास गए हैं वो 16 करोड़ रुपए, इसकी जांच होनी चाहिए। ये जो कंपनियां हायर की जा रही हैं, ये सारे प्रोसेसेस को बाईपास करके, सीवीजी कहता है 3 तो कम से कम कंपनी आनी चाहिए जब कोई टेंडर होता है। इन्होंने टेंडर डॉक्यूमेंट में लिख दिया एक भी कंपनी आएगी तो हायर करेंगे। सीवीजी कहता है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बाईपास कर दिए। जो कंपनी 2 करोड़ के काम का एक्सपीरियंस है उसको उठा के 130 करोड़ रुपए का, 70 करोड़ रुपए का काम दे दिया। कोई क्राइटेरिया नहीं दे। 30 करोड़ के लिए कंसल्टेंट हायर किया, उससे 200 करोड़ का प्रोजेक्ट बनवा लिया, और वो भी भाई साहब ने 41 लाख रुपए पहले कोट किए थे 30 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए रिपोर्ट बनाने के लिए। 200 करोड़ में भी 41 लाख लेके ही रह गए। इसका मतलब भ्रष्टाचार चल रहा था, किसी तरीके से अपनी कंपनी को इन करना था, अपने हिसाब से टेंडर डॉक्यूमेंट बनाना था, अपने हिसाब से लूट मचानी थी। तो ये खुली लूट है और धर्म के नाम पे लूट है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं और मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पे अपना स्पष्टीकरण दें, हरियाणा की जनता को बताएं कि आपके आसपास, आपके मंत्रालय में, आपके ऑफिस में बैठ के इतनी खुली लूट कैसे कर रहे हैं लोग। 205 करोड़ का ये टेंडर जो था सर ज्योति सर थीम पार्क के लिए, किस चीज के लिए टेंडर लिया गया था सर? देखिए, ये ब्यूटिफिकेशन के लिए था, लैंडस्केप के लिए, साउंड लाइट के लिए, और एक पूरा थीम क्रिएट करना था वहां पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, ये सपना दिखाया गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे आए। अभी तो वहां काम भी नहीं शुरू हुआ। ये 2020 में इसकी बात शुरू की थी, मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट की थी बड़ी सी। अब तक वहां काम शुरू नहीं हुआ। काम शुरू नहीं हुआ लेकिन पेमेंट हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो थीम रचा गया, ये पूरा थीम ही भ्रष्टाचार के लिए रचा गया। पहले प्लान किया गया कि कैसे भ्रष्टाचार किया जाए। हमारे पास ये भी सूचना है कि मिनी सचिवालय के अंदर ये पूरा टेंडर अलॉट होने से पहले, कंसल्टेंट हायर होने से पहले, उससे 1-2 महीना पहले कंसल्टेंट की और जिस कंपनी को फाइनली टेंडर अलॉट हुआ उनके रिप्रेजेंटेटिव और साथ में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं सरकार के, उनकी एक मीटिंग हुई है। आप जुलाई का 2020 का रिकॉर्ड खंगालिए, वहां पे आपको सारा पता चल जाएगा कि किसकी मीटिंग हुई थी, किसकी इनवाइट पे वो मिनी सचिवालय के अंदर गए थे। पास बनवाए बिना तो जा नहीं सकते, किसी ने तो बुलाया ही होगा। रिकॉर्ड खंगालिए जुलाई का, आपको पता चल जाएगा किस किस की मीटिंग हुई और कैसे। कंसल्टेंट को हायर होने से पहले कैसे पता था
कि टेंडर किसको जाने वाला है। ये सारा का सारा एक साजिश करके भ्रष्टाचार किया गया। इसकी पोल पट्टी अब हरियाणा के लोगों के सामने खुल रही है। एक सवाल ये था सर कि कौन लोग हैं, किसकी ये कंपनी है, ये चीजें अभी निकल कर सामने आई हैं क्या? देखिए वो तो स्पष्ट है, आप इंटरनेट पे भी सर्च मारेंगे, इनके डायरेक्टर्स निकल करके बाहर आ जाएंगे। मामला वो नहीं है, मामला वो है कि जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं, कौन हाई पावर्ड कमेटी में बैठा था, दो पद पे एक व्यक्ति साइन कर रहा है। मतलब नीचे से भी एक इंजीनियर ने साइन करके भेजा जी ये अप्रूव कर दो, ऊपर वाले ने दूसरी कुर्सी पे बैठ के सेम साइन करके कहा जी अप्रूव हो गया। तो खुली लूट चल रही है। मुख्यमंत्री इस हाई पावर्ड कमेटी के चेयरमैन है जिससे ये प्रपोजल पास कराया गया। तो इसका मतलब या तो मुख्यमंत्री जी माने कि उनका सीधा हाथ है इसमें भ्रष्टाचार में, या फिर वो उन लोगों को पकड़े जो उनके इर्द गिर्द बैठ के ये सारा कुछ कर रहे हैं और वो बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर वो इस पे कुछ निर्णय नहीं लेंगे, पहले का जो भ्रष्टाचार का मामला हमने उजागर किया था उस पे भी मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने कहा था मैं कागज मंगा के देखता हूं, आज तक आए नहीं कागज, मुख्यमंत्री कार्यालय के कागज मुख्यमंत्री का। इसलिए हम बाकी डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार का खुलासा तो अभी कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ मुख्यमंत्री कार्यालय के भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं। ये दूसरा मामला हमने सामने रखा है, सब डॉक्यूमेंट्स के साथ रखा है। मुख्यमंत्री जी को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए, भ्रष्टाचार में शामिल है, वरना हरियाणा की जनता देख रही है और हरियाणा की जनता वो नकाब नोच नोच के इनके चेहरे से उतारने वाली है, जिसमें ये कहते थे कि हम तो शरीफ हैं जी, हम तो ईमानदार हैं जी, वो नकाब अब उतर रहा है हरियाणा के लोगों के सामने। अगला कदम क्या रहने वाला है अनुराग जी इसको लेकर? अगर इस पूरे मामले में जैसा आपने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला पार्टी का क्या कदम रहेगा? देखिए अभी तो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर हैं, हमने उनको बताया है कि उनके दफ्तर में लूट चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, देखते हैं वो क्या इस पे कार्रवाई करते हैं। वो नहीं करेंगे तो जनता की अदालत में तो कार्रवाई होगी ही होगी। जनता तो सब कुछ देख ही रही है, हरियाणा की जनता, वो इनके भविष्य का फैसला करेंगे, वो इनसे हिसाब किताब करेंगे कि हमारा जो हक का पैसा है वो आपके अधिकारियों ने, आप लोगों ने मिलकर कैसे लूटा है, उसका हिसाब हरियाणा की जनता करेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनुराग ढांडा हमारे साथ थे और जिस तरीके से उन्होंने ज्योतिसर थीम पार्क का एक पूरा मामला उठाया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार इस पूरे मामले को लेकर हुआ है, जिस तरीके से टेंडर दिया गया और जिन कंपनियों को दिया गया उस पर भी सवाल अनुराग ढांडा की तरफ से उठाए गए हैं और इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। चंडीगढ़ से खबर फास्ट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट संजेंदर के साथ अनिल कुमार।